वंदे मातरम, जय भारत। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने सेल्फ के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में जाना कि किस तरह से ये आपको हेल्प करता है एक अच्छे टीचर बनाने के लिए। आज हम लोग मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल पावर या मोटिवेशनल पावर के बारे में बात करेंगे कि ये इसकी जानकारी किस तरह से आपको एक अच्छे टीचर बनने में हेल्प करता है, मदद करता है। अब आता है कि आखिर ये मेंटल पावर होता क्या है और मोटिवेशनल स्ट्रेंथ क्या होता है, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई ये अगर आप जान जाते हैं तो आपको मदद करता है, और ये जिसमें होता है उसके बारे में जानते हैं तो ये आपको एक अच्छे टीचर बनाने में मदद करता है कि आखिर ये होता क्या है। साधारण तौर पे आप कहते होंगे किसी को कह रही है मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, भाई ये बच्चा बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग है। आप देखेंगे बहुत से मुश्किलों में वैसे बच्चे अपने आप को कामयाबी तक पहुंचा ले पाते हैं। बहुत मुश्किल होती है लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी मंजिल पा जाते हैं। क्यों? अपने मेंटल स्ट्रेंथ के बदौलत, या उसका जो मोटिवेशनल पावर है, इनर पावर जो है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसके सामने मुश्किलें नहीं रहती हैं। वो अपनी मुश्किलों को अपने इस मोटिवेशनल और मेंटल स्ट्रेंथ के बदौलत उसको हरा देता है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर ये क्या होता है। अब आइए कि हम देखते हैं कि आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं। किस चीज़ को आप कह सकते हैं कि ये मेंटल स्ट्रेंथ है और मोटिवेशनल पावर है। क्योंकि इसकी जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ये जन्मजात होता है, बाय नेचर होता है, ये हेरिडिटी होती है कि जिसके माता पिता में ये गुण होते हैं, देखा जाता है कि उन लोगों को भी पाया जाता है। एनीवे, बट हमें ये जानना है कि आखिर मेंटल स्ट्रेंथ क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन साइकोलॉजी भी कुछ हायर मेंटल प्रोसेस का अध्ययन करता है। अगर आप उसके बारे में जान जाते हैं तो आपकी टीचिंग बेहतर हो जाती है कि आखिर ये क्या होता है। कहीं ना कहीं जो हायर मेंटल प्रोसेस है ये सब लोगों में होता है, किसी एक व्यक्ति में नहीं होता है, हम सभी व्यक्तियों में ये होता ही होता है। वो क्या होता है? मेंटल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो हम देख लेते हैं संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, कॉन्सेप्ट, लॉजिक, तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, विस्मरण, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान इत्यादि, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये कह सकते हैं तो कह सकते हैं सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, मोटिवेशन नहीं, अटेंशन, लॉजिक, थिंकिंग, इमेज, मेमोरी, फॉरगेटिंग, लाइक ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपका मेंटल पावर होता है, मेंटल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है। उसके बाद आप मोटिवेशनल पावर की अगर जब बात करते हैं तो मैंने शुरू में ही आप लोगों के साथ एक डिस्कस किया था बेसिक इंस्टिंक्ट के बारे में कि किस तरह से बेसिक इंस्टिंक्ट हम सब लोगों में होता है, वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, वो मोटिवेशनल पावर होता है। ठीक उसी तरह से ड्राइव हो गया, बेसिक इंस्टिंक्ट हो गया, विल पावर हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, देन इंटरेस्ट हो गया। ये सारी चीज़ें होती हैं जो मोटिवेशनल स्ट्रेंथ आती हैं। अब इन दोनों को हम लोग अलग अलग डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, नहीं होता है। पहला हम आपको मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है। पहला आता है सेंसेशन, संवेदना। आमतौर पे हम देखते हैं कि किसी को भी क्या कहते हैं कि हम लोग संवेदन शून्य नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि वो संवेदन शून्य है तो फिर कोई बात ही नहीं होती। इसलिए संवेदना हर प्राणियों में होती है। अब क्या होता है, संवेदना का अगर माप हम कर सकते हैं तो कैसे करते हैं? मूलतः इसको अगर आप जोड़ेंगे तो सेंस ऑर्गन से जोड़ सकते हैं, ज्ञान इंद्रियों से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा भी है बट हम मूलतः इन्हीं पे बात करते हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 की बात हम लोग करते हैं। पांचों से किस तरह से सेंसेशन हमको प्राप्त होता है। कहीं से कोई आवाज़ आती है, मान लो अभी शाम का टाइम है, कहीं से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, अभी तो बड़ा शांत माहौल है, बहुत दूर से भी अच्छी आवाज़ आ सकती है। ठीक है, तो वो आप सुनते हो, सुन करके आपको अच्छा लगता है, बट आपको ये क्लियर नहीं होता है कि वो किस इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है। स्वीट है, म्यूजिक है, सब कुछ पता चलता है, बट ये आपको पता नहीं चलता है कि आखिर वो आवाज़ किस चीज़ का है। तो इन चीज़ों को हम कह सकते हैं कि आपका सेंसेशन, ईयर जो है वो आपको इस आवाज़ को सुनने की क्षमता देता है। अब यही आप समझ लीजिए कि किसी बच्चे में सुनने की क्षमता अगर नहीं है, जिसके बारे में हम लोगों ने स्पेशल चाइल्ड में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि क्या होता है, नहीं होता है। इसी तरह से पांचों सेंसेशन के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, उसमें अगर कहीं से कोई कमी होती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। खास करके स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने इस सेंसेशन पे बहुत अच्छा वर्क किया और उन्होंने इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल बताया
लर्निंग में। तो इसलिए इसको हमको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, और इसमें अगर कोई कमियां पाई जाती हैं तो उस पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि किस तरह से हम उस वैसे बच्चों को हमको हैंडल करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हो, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। सेंसेशन प्लस मीनिंग इज इक्वल टू परसेप्शन। संवेदना में अगर जब अर्थ जुड़ जाता है तो वो प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया कि बहुत दूर कहीं से आपको किसी म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आ रहा है, लेकिन आपको क्लियर नहीं है कि वो बांसुरी है कि वायलिन है कि हारमोनियम है या क्या चीज़ें हैं, नहीं पता है आपको। लेकिन जैसे ही आपको क्लियर होता है कि नहीं ये बांसुरी की आवाज़ है, तो यहाँ परसेप्शन हो जाता है। ठीक है, कि आपको क्लियर कट पता चल जाता है कि ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, ये बांसुरी की आवाज़ आती है। यानी मीनिंगफुल जो आपको सेंसेशन होता है वो परसेप्शन हो सकता है, या कहेंगे कि कोई भी स्टिमुलस को आप जब मीनिंगफुल के साथ जोड़ लेते हैं तो वो परसेप्शन हो जाता है। इसमें आप देखिएगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आता है हमारा लर्निंग में परसेप्शन का। अभी बीएड में इन सब चीज़ों को डिटेल में मैं नहीं पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा इसका सरफेस नॉलेज देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि क्या होता है। आप आगे जाकर के एक चीज़ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका लेसन प्लान। लेसन प्लान में जब आप ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने चलते हो तो उसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, कैसे है, किस किन चीज़ों पे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाएं। अगर आप देखेंगे तो परसेप्शन जो है ये एक मेंटल प्रोसेस है, और इस मेंटल प्रोसेस में 3 क्रियाएं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, और ये लर्निंग का बेस है। आप अभी भी देखेंगे, फिर आगे जाकर के लर्निंग में भी आप देखेंगे कि ये इसके बारे में जो आपको जानकारी दी जाएगी किस तरह का ये है। इसमें 3 क्या क्या चीज़ आते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक, नॉलेज, ज्ञान आता है, कॉग्निटिव प्रोसेस। दूसरा आता है भावात्मक, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव। ठीक है, तीसरा आता है कोनेटिव या क्रियात्मक। ठीक है, लर्निंग में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग कि किस तरह से ये तीनों चीज़ें मिल करके आपको किसी चीज़ को बनाती हैं, किस तरह से में मीनिंग लेकर के आते हैं। क्लियर। अब जब हम बात कर रहे हैं आपसे परसेप्शन के बारे में कि मीनिंगफुल जब आ जाता है तो उसको परसेप्शन होता है, लेकिन कभी कभी आप देखते हो कि हर वक्त सही मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए आप उसको कह दिए कि ये आवाज़ बांसुरी की नहीं है, ये वायलिन की है। ठीक है, तो पहली बात कि परसेप्शन में स्टिमुलस होता है, और उस स्टिमुलस का मीनिंग आप सही निकालो या गलत निकालो। सही निकाल लेते हो परसेप्शन हो जाता है, और अगर गलत निकालते हो तो क्या होता है, इल्यूजन होता है, भ्रम होता है। हो सकता है वो बांसुरी की आवाज़ है और आपको वायलिन की आवाज़ लगी। ठीक है, एक और प्रोसेस होता है जिसको कि जानना ज़रूरी होता है, हेलुसिनेशन। उसमें ना स्टिमुलस नहीं होता है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं होगी, लेकिन आप कहेंगे कि अरे लग रहा है बांसुरी की आवाज़ आ रही है या कोई सुंदर आवाज़ आ रहा है, ये हेलुसिनेशन होता है। एनीवे, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर क्या होती हैं ये तीनों चीज़ें जब मिल करके हमको परसेप्शन के लिए तैयार करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपको, और ख़ास करके लर्निंग में तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि बच्चे अक्सर कहते हैं, आप पूछते हो कि अच्छा ये मैंने कल पढ़ाया था, आपको याद है? नहीं टीचर, मैंने भूल गई। हम लोग आप लोगों से पूछे थे, अच्छा लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था, क्या आपको याद है? आप एक बार बताओ क्या है चीज़। मैम नहीं याद। आखिर ऐसा क्या कारण होता है कि टीचर जो चीज़ पढ़ाता है वो आप भूल जाते हो, आप जो चीज़ पढ़ाते हैं आपके पढ़ाए हुए बच्चे भूल जाते हैं? भूलना और याद करना 2 चीज़ें हैं। ठीक वही चीज़ स्मरण और विस्मरण, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। आखिर ये क्या होता है? ठीक उसी तरह से जिस तरह से अटेंशन, परसेप्शन एक मेंटल प्रोसेस होता है, मेमोरी भी एक मेंटल प्रोसेस होता है। और इसमें क्या करते हो आप किस तरह से करते हो? कोई चीज़ को आप याद करते हैं, बोले कि हाँ हमने याद कर लिया, यानी मेमोरी आ गई आपकी। अब इस मेमोरी में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरह से होता है? अभी मान लो सपोज करो कोई चीज़ हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स काम करता है, आप सुनते हो, सोचते हो, समझते हो, ठीक है, परसेप्शन की प्रक्रिया पूरी लाओगी, ज्ञान आता है,
उसके बाद अफेक्शन होता है, देन उसके बाद आप उसका मोटर सिस्टम आपका काम करने लगता है, क्रियात्मक प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। सब कुछ मिल करके एक पार्ट को आप याद कर लेते हैं। जब आप याद कर लेते हैं तो ओके, याद हो गया। उसके बाद जब आप क्लास में आते हैं तो फिर पूछी जाती है कि ठीक है भाई, आप बताइए आपको याद है। तो उसमें से आप कुछ चीज़ें आपको याद रहती हैं, कुछ चीज़ें आपको भूल जाती हैं, सभी चीज़ें आप नहीं याद कर पाते। तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से मेमोरी में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्यों हम कुछ चीज़ों को याद रख पाते हैं, क्यों हम कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, मेमोरी का एक डिफिनेशन हम आपको देना चाहेंगे कि थोड़ा सा अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो आप सुन लीजिए कि क्या आखिर मेमोरी होती क्या चीज़ है। स्टॉट का एक डिफिनेशन है, स्मृति वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार पुराने विचारों को फिर से जागृत करने की एक मानसिक प्रक्रिया। थोड़ा एक्सप्लेन करने में बनेगा, इसलिए हम डिफिनेशन देना चाह रहे हैं। मेमोरी इज़ एन आइडियल, ए रिप्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज़ रिवाइव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है, एक पार्ट आप याद करते हो और उसके बाद आप उस पार्ट को जब अपने प्रेजेंट सिचुएशन में बताने को आप कोशिश करते हो, ठीक है, कि अच्छा क्या याद था, क्या हमने पढ़ा था, उसको आप जब बताने की कोशिश करते हो और आप इसमें सक्सेस हो जाते हो तो आप कह सकते हो कि हाँ आपकी मेमोरी है। बट हर बार ऐसा नहीं होता है, आप भूल जाते हो। कुछ चीज़ें आप याद करते हो, कुछ चीज़ें भूल जाते हो। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों हम कुछ याद रखते हैं, क्यों हम भूल जाते हैं। बट इसमें 2-3 चीज़ें पॉइंट करने लायक है कि ये क्या एक प्रोसेस, जो मेंटल प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, हम क्या करते हैं मेमोरी में, कैसे हम काम करते हैं। पहला कि हम किसी चीज़ की लर्निंग करते हैं, किसी चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, सपोज करो आप किसी बच्चे को आप कोई हिंदी कविता ही याद कराए, ठीक है, एक पूरा करें, उसमें से कुछ बच्चा याद करता है, पहले तो सीखेगा। ठीक है, सीखने के बाद उसको अपने मस्तिष्क में उसको याद करके रखेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि वो रिकॉल करने की कोशिश करता है, उसको याद करने की कोशिश करता है कि मुझे याद है कि नहीं। फॉर रिकॉग्निशन, वो पहचानने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है कि मुझे ये याद हुआ या नहीं हुआ। मूलतः ये 4 प्रक्रियाएं होती हैं। एक 5वां भी आता है, किसी किसी ने जिक्र किया है इसके बारे में, कि पुनः शिक्षण, रीलर्निंग। ये मेनली 4, कुछ लोगों ने भी इस पे कहा है कि रीलर्निंग भी प्रोसेस ऑफ मेमोरी होता है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस, ठीक है, मान लेते हैं कि चलो ठीक है। तो ये 5 चीज़ें होती हैं कि पहले आदमी सीखता है, सीखने के बाद उसको मस्तिष्क में धारण, रिटेंशन बचा करके रखता है। फिर उसके बाद जब कोई पूछता है तो इस धारणा को रिकॉल करने की कोशिश करता है, याद करने की कोशिश करता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो याद करता है। देन उसके बाद इसको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, और वो आपको बताता है। इस तरह से हमारा मेमोरी प्रोसेस होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें इसलिए हम आपको बताने की कोशिश की है कि अक्सर होता है कि हम याद करते हैं और हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप मेमोरी पढ़ेंगे तो फिर बाद में आपको बताई जाएगी कि किस कंडीशन में क्या क्या ऐसे कंडीशन होते हैं कि मेमोरी अच्छी हो सकती है। आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि आप ऐसा ऐसा काम करो, और क्या क्या कारण होते हैं मेमोरी लॉस करने के लिए, उसको हम फॉरगेटिंग में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होते हैं। तो इसलिए इसको जान लेते हैं अगर आप, तो कोई बच्चे अगर भूलता है तो इसका भूलने का कारण क्या है आप जान जाते हैं और आप उसकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉरगेटिंग। ठीक है, जस्ट अपोजिट आप कह सकते हो कि अगर जो चीज़ आप सीखे हो उसको याद नहीं रखते हो तो फॉरगेटिंग हो जाती। ठीक है, डेफिनेशन चैपलिन का हम बता देते हैं एक बार। पहले सीखी गई सामग्री के प्रत्यवान स्मरण या पुनः स्मरण या पुनरुत्पादन की योग्यता की क्षति ही विस्मरण है। जो आप याद किए हो अगर आपको भूल जाते हो तो विस्मरण हो जाता है। ठीक है, फॉरगेटिंग इज द लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉल, रिकलेक्ट और रिप्रोड्यूस व्हाट हैज़ बीन प्रीवियसली लर्न। क्लियर है ना? जो आप पीछे सीखे रहते हैं अगर आप उसको बता नहीं पाते हैं तो हम कह सकते हैं भूल गए हैं, विस्मरण हो गया है। अब यही बात आती है कि विस्मरण क्या होता है, किस तरह से होता है, कैसे होता है, इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अभी 2-3 और हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक के लिए हम आज के लिए इतना रखते हैं।